बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अर्तगल गाजी सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1191 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 ईस्वी में। कुछ किताबें 1281 बताते हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गंदोज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तगल की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तगल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन सल्तनत की बुनियाद अर्तगल गाजी रख गए थे। इसके बाद उसी सल्तनत ने 1291 ईस्वी से लेके 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमान का दफा किया। इसके साथ मस्जिद नबी, गुंबज खजरा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पर अनवर के गिर्द सीसा पलाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा जैसे अजीम कारनामे सरे अंजाम दिए। अर्तगल गाजी का खानदान वस्ता एशिया से यहाँ आया था और इनके जिद्दे अमजद और गोज खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक ये काई कबीला था जिससे अर्तगल गाजी ताल्लुक रखता था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। अर्तगल गाजी के 3 और भाई थे, सारमो, जुलजान और गुलदार। आपके वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्ता एशिया, सेंट्रल एशिया से ईरान, फिर ईरान से अनातोलिया आए थे, मंगोलों के यलगाज से निपटने के लिए, जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जोक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जोक तुर्क सल्तनत सुल्तान अल-अरसलान ने कायम की थी। 1071 में इबरतनाक शिकस्त दे के, और सुल्तान अल-अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत का आगे जाके सुल्तान अलाउद्दीन बने थे। इसी तरह सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले और गोज खान रहते थे और इस काई कबीले के चीफ अर्तगल बने। अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद सबसे पहले एलत आए थे, फिर एलत से हलब गए थे 1232, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल गजीज की हुकूमत थी। सबसे पहले अर्तगल ने अल अजीज को उसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, फिर उससे दोस्ती की। फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए। ऊपर जो मैंने नाम दिए हैं, अयूबियों और सल्जोकियों की दोस्ती करवाई। सलीबियों के एक मजबूत किले को फतेह किया जो हलब के करीब था। उसके बाद अर्तगल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। उसके बाद मंगोलों के यलगार करीब हुई तो अर्तगल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह और कताई खान का था और कताई खान चंगेज खान का बेटा था और उस कताई का बेटा हलाको खान था, जिसने बगदाद को उस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थी, दरियाए फरात सुर्ख हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त अर्तगल ने दी थी और फिर अर्तगल गाजी अपने कबीले को लेके सोगत आए, बल्कि कस्तनतनिया के करीब, और फिर वहां बाज़नतीन के एक अहम किले को फतेह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। और सुल्तान अलाउद्दीन के बाद आपके बेटे गयासुद्दीन सुल्तान बन गए। इनकी बेटी के साथ ही उस्मान की शादी हुई। एक जंग में सुल्तान गयासुद्दीन शहीद हो गए तो उस्मान गाजी सुल्तान बन गए और इनकी नस्ल से जाके सुल्तान मोहम्मद फातेह रहते, जिसने 1453 में जाके कस्तनतनिया फतेह किया था और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी खबर पूरी हुई।
तारीख में अर्तगल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमारी नस्ल इनको जानती नहीं। बहुत बहादुर जंगजू थे आप, हर वॉरियर जंगजू इस्लाम में गुजरा इस पे जिसने कुछ ना कुछ इस्लाम के लिए किया। इसका एक रूहानी पहलू जरूर है, इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत जरूर होती है जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख उठा लें, भले इस्लाम के आगाज से लेकर अब तक आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका रूहानी पहलू भी जरूर होगा। इस जंगजू अर्तगल गाजी के पीछे अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई थी, वो शेख मुहिउद्दीन अब्ने अल अरबी रहे थे। आप दर्जनों कुतुब के मुसन्निफ हैं, इसके साथ आपने कुरान पाक की माया नाज तफसीर भी लिखी। इल्म की दुनिया के बादशाह जाने जाते थे और तसूफ में भी अपना सानी नहीं रखते थे, जो अंदलस से अर्तगल गाजी की रूहानी मदद को पहुँचे थे। इमाम अब्ने अल अरबी ने अर्तगल गाजी को 2 मरतबा मौत के मुंह से निकाला और हर वक्त अर्तगल की रूहानी मदद करते रहते थे। अल्लाह पाक अर्तगल गाजी को रुतबा बुलंद फरमाए और हजारों रहमतें हों उन पे। आमीन।